चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिफरेंशिएशन का मेथड था उसमें हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन कर चुके थे कि लॉग का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। आज जो हम लोग मेथड देखेंगे दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए ना कुछ जैसे फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि लेट x इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक कोई फंक्शन हो गया, और एक और मैंने फंक्शन ले लिया y इक्वल टू जी ऑफ टी, ठीक है। समटाइम्स ये फंक्शन आप देखोगे तो ये थीटा के फॉर्म में गिवन होगा या फिर टी के फॉर्म में गिवन रहेगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम लोग फंक्शन देख रहे थे सारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में था। अब जो ये फंक्शन मिल गया x का वैल्यू भी t के टर्म में या फिर थीटा के फॉर्म में, और y की वैल्यू भी t के फॉर्म में या फिर थीटा के फॉर्म में। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। जहाँ पे जो a हमारा t है ना, वेयर t एंड थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। वेयर t एंड थीटा आर पैरामीटर। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाए, आइदर t हो, थीटा हो, या कुछ भी फंक्शन मिल जाए हमें, ठीक है ना। ऐसे जनरली आप क्वेश्चन देखोगे तो t के फॉर्म मिलेगा या फिर थीटा के फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इस कंप्लीट फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक बोलेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे अभी सपोज मैं लेकर चल रहा हूँ इसे टी वाले टर्म को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है, टी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो यदि पैरामीटर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, जो भी पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो जैसे 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 भी इससे लेकर मैं चलता हूँ, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमें t के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, dx dt। सपोज राइट वाला जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें ऐसा f डैश t मिल गया। y का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dt मिलेगा। और ये gt का डिफरेंशिएशन मैंने मान लिया क्या, g डैश ऑफ t मिल गया, ठीक है। अभी मैं पैरामीटर टी को लेकर चल रहा है इसलिए टी के रिस्पेक्ट में किया, थीटा को लेकर चलोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। जैसा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब ये प्रोसेस करने के बाद हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आया और ये जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आया, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू अभी के लिए फिलहाल मेरे पास क्या है, जी डैश टी है। तो आप यहाँ पे जी डैश टी को रख सकते हो। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ डैश टी है। तो इसे भी आप रख सकते हो। तो ये जो रिजल्ट आया ना, यही हमारा क्या गया, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पैरामीटर रहेगा आपको उसी के रिस्पेक्ट में करना है। और पैरामेट्रिक फंक्शन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जेई मेंस में भी आता है, ठीक है। और यही इसका मेथड है, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रोसेस समझ में आ गया सभी को। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो और भी जो भी प्रॉब्लम्स डाउट वगैरह है वो चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। जैसे सपोज एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा है यहाँ पे कि इफ एक्स इक्वल टू 10t माइनस साइन टी एंड वाई इक्वल टू दिस वन गिवन है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अभी देखो जो भी हमारा फंक्शन है किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे पैरामीटर हमारा क्या हो गया, टी हो गया। यहाँ पे भी देखो y की वैल्यू किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया, टी हो गया। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज टी इज द पैरामीटर। तो x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। 10 इज द कांस्टेंट, इसको बाहर ही रखो। t का डिफरेंशिएशन 1, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। इसको आगे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 10 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, सब मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला।
एंड दिस वन 10 टू जा क्या मिलेगा 20, और इसे आप एज इट इज रहने दो साइन स्क्वायर t/2। इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो यहाँ तक इसे मैं रहने दिया dx/dt की वैल्यू को, ठीक है। चलो, ए हमारा x वाला काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कहाँ पे, y वाले पार्ट पे, ठीक है। तो y वाले को भी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो dy/dt दैट इज इक्वल टू 12 इज द कांस्टेंट, बाहर रखो इसे, 1 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। एंड cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी, और माइनस क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या, 12 ऑफ साइन टी, तो ये हमारा क्या बन गया, dy/dt की वैल्यू हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो अब जो पैरामीटर का रूल था उसको अप्लाई करेंगे। तो नाउ dy/dx दैट इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, dy/dt डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, dx/dt। यस, करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो ना, कर देंगे ना। वैल्यू रख लेता हूँ, dy/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, 12 साइन टी, एंड dx/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, 20 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होगा, 3 4 जा, एंड दिस वन 5 4 जा, तो हमें 3/5 मिलेगा। नाउ साइन टी का फॉर्मूला में क्या मिलेगा, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, डिवाइडेड बाई हमें क्या है, साइन स्क्वायर t/2 है। तो यहाँ से भी देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो ए वन साइन को वन साइन से हटा सकते हो, ऊपर में कॉस नीचे में साइन, और ये 3 2 जा 6/5, एंड दिस वन कॉस अपॉन साइन हमें क्या मिल जाएगा, कॉट ऑफ t/2 मिल गया। तो ये जो मिला ना, यही हमारा फाइनल dy/dx की वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो हो गया ना। तो ये था जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो बस देखना यह है कि पैरामीटर जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, और लास्ट में उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ, देखो ट्राई करके इस क्वेश्चन को। इफ x इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड द dy/dx एट t इक्वल टू π/3, इसकी वैल्यू हमें चाहिए।
चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। यहाँ पे हमें पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो क्या करना है हमको, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा पैरामीटर है। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या बनेगा, डी एक्स डी थीटा। ए इज द कांस्टेंट, इसको बाहर ही रखो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा, प्लस। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो किस फॉर्म में मिलेगा हमें, यूवी वाले फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि दो का प्रोडक्ट है। तो थीटा को बाहर रखा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, प्लस साइन थीटा को बाहर रखा और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मिलेगा हमें क्या, ए थीटा कॉस थीटा। तो ये हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग वाई वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई, और ये क्या बन जाएगा, डी थीटा। ए इज द कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, माइनस, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यूवी लगाएंगे, तो यूवी लगाएंगे तो थीटा बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को बाहर रखेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो दिस ए एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या मिल जाएगा हमें, प्लस थीटा ऑफ साइन थीटा रहेगा, ठीक ना। और कॉस थीटा यहाँ से मिलेगा क्या, माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ए भी देख लो, कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा मेरे पास क्या, ए ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए थीटा साइन थीटा है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए थीटा कॉस थीटा है। नाउ ए थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या मिल जाएगा हमें, टैन ऑफ थीटा। तो ए जो मिला ना, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया। ठीक है। चलो हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स इक्वल टू दिस वन, वाई इक्वल टू दिस वन, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमसे पूछा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो जानी चाहिए। चलो इसे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे देख लो पैरामीटर क्या है, टी है, यहाँ पे भी पैरामीटर क्या है हमारा, टी है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ए इज द कॉन्स्टेंट बाहर, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई कर भी सकते हो। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस y को, तो डी वाई अपॉन में क्या मिलेगा हमें, डी टी। ए इज द कॉन्स्टेंट बाहर, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। और ए माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ तो ए टी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है ना। और हमें यहाँ से अब क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो देख लो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है मेरे पास, ए है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे पास कितना है, ए ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, टी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, टी स्क्वायर कैंसिल, ए कैंसिल, बचेगा मेरे पास क्या, दिस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो ये जो बना यही हमारा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा।
चलो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ना बहुत सारे प्रोसेस है। एक तो आप सिंपल पैरामीटर टी है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको यू ले लो और इसको क्या ले लो, वी ले लो, तो यू अपॉन वी भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। नहीं तो एक और इसको कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो भी आएगा, या फिर बोथ साइड आप लॉग ले लो तो भी आएगा। तो डिफरेंट प्रोसेस है इसे सोल्व करने का, ठीक है ना। तो कोई सा भी प्रोसेस अप्लाई कर लो, जैसे सपोज मैं यहाँ से क्या कर रहा, चलो लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर कॉस टू टी मिलेगा। लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लॉग का प्रॉपर्टी एक पढ़े होंगे कि इसको यदि मैं a मान लेता हूँ और इसे यदि मैं b मान लेता हूँ, तो ये हमारा log a अपॉन बी वाले फॉर्म में है। तो log a अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a माइनस लॉग बी। तो log a माइनस लॉग बी इट मीन्स क्या, log ऑफ साइन क्यू टी माइनस लॉग ऑफ b। तो b के बदले क्या आ जाएगा, cos ऑफ टू टी, ठीक है। चलो लॉग का एक और प्रॉपर्टी यहाँ से अप्लाई करेंगे कि यदि a हमारा क्या है, पावर में है, तो पावर को 3 को बाहर भेज सकते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, 3 लॉग ऑफ साइन टी। यहाँ से भी देखो हाफ इज द पावर, तो लॉग का प्रॉपर्टी से आप इसको बाहर भेज सकते हो। और ये क्या बनेगा हमारा, लॉग ऑफ कॉस टू टी। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का नहीं, पैरामीटर तो टी है ना, तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से पहले 1/x मिलेगा, देन x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ से क्या मिलेगा, dx dt। 3 इज द कांस्टेंट बाहर, log sin t का डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, 1/sin t बनेगा, माइनस हाफ इज द कांस्टेंट बाहर, log cos 2t का क्या बनेगा, 1/cos 2t। एंड cos 2t का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस ऑफ sin 2t, एंड 2t का फिर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ से देख लो कुछ टर्म को हटा सकते हो, दिस टू एंड दिस टू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू जो बनेगा, इस एक्स को क्या कर देना है, इधर भेज देना है। आई थिंक कुछ गलत हुआ है। जब इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे तो लॉग साइन टी तो 1/sin t मिलेगा ना, साइन टी को तो फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है ना हमें चेन रूल से, तो कॉस टी मिलेगा हमारा। हाफ 1/cos 2t, कॉस का माइनस साइन, एंड दिस वन सही है। अब ये देखो कॉस अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ टी लिख सकते हैं, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan 2t हो जाएगा, और ये 2 तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो ये हमारा फाइनल dx अपॉन dt की वैल्यू आ गया। इसके बाद आप इसे यहाँ पे वैल्यू रख भी सकते हो, नहीं तो बाद में रख लेंगे हम लोग, लास्ट में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना वहाँ पे रख लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो फंक्शन गिवन था x का, उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। सेम चीज़ है, जब सेकंड वाले को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी क्या करना है, हमको लॉग ले लेना है। तो log ऑफ y इक्वल टू हमें क्या बनेगा, log ऑफ cos क्यू टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर cos ऑफ 2t। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, log का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा किस फॉर्मेट में है, log a अपॉन बी वाले फॉर्म में है। तो log a अपॉन बी का प्रॉपर्टी लगा दो। तो log a तो cos क्यू टी माइनस log b तो log रूट ऑफ cos 2t। अब देख लो लॉग का प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इस पावर को बाहर भेज देंगे। पावर हमारा 3 है, बाहर आएगा, यहाँ पे भी पावर क्या है, 1/2, ये भी हमारा क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो चलो लॉग का एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। तो log y इक्वल टू 3 log ऑफ cos t मिलेगा, माइनस हाफ ये जो है ना स्क्वायर रूट वाला पार्ट, ये बाहर आ जाएगा, तो हाफ log ऑफ cos 2t मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू नॉट एक्स, टी के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे टी है। तो log y हमें 1/y मिलेगा, और y हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dt मिलेगा। 3 इज द कांस्टेंट बाहर, log cos t हमें क्या मिलेगा, 1/cos t, और cos t हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ sin t। दिस माइनस ऑफ बाहर, log cos 2t हमें क्या बन जाएगा, 1/cos 2t, एंड cos 2t हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ sin 2t, और 2t हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा चेन रूल से, ठीक है ना।
चलो देख लो, कुछ कॉम कैंसिल हो रहा है ना, तो टू को हटा दिया। डी वाई अपॉन डी टी की जब वैल्यू लिखेंगे तो ये जो वाई है ना इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा 10, दिस माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन 2t अपॉन कॉस 2t क्या हो जाएगा tan ऑफ 2t हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन पार्ट था इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद तो जस्ट डिवाइड करके वैल्यू पुटअप कर देना है। चलो हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, अब मे भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यस, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t, एंड वी हैव टू, और ये जो है ना ये इसका जस्ट कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है कि इसका जो dy बाई डी एक्स मिलेगा ना माइनस वाई अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, देखो इसे भी डिफ्रेंशिएट करने का दो तीन मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट इसमें चेन रूल लगा सकते हो, नहीं तो आप बोथ साइड स्क्वायर करके भी कर सकते हो, नहीं तो लॉग लेकर के भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो सबसे जो सिंपलेस्ट लग रहा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ए हट जाएगा तो हमें क्या बनेगा ए टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा यार, पैरामीटर तो टी है ना हमारा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2x, और एक्स का क्या मिलेगा डी एक्स डी टी। यहाँ से देख लो ये किस फॉर्म में है, ए टू दी पावर एक्स वाले फॉर्म में है। ठीक ना, तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, और साइन इनवर्स सी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 - टी² आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये हमें क्या बनेगा, ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √1 - और ये जब डिवीजन में आएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा ना, क्योंकि इधर पे मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में होगा। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू देख लो, ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख सकते हो एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2x √1 - हटा दिया एक्स को तो क्या मिल रहा है हमें, एक्स लॉग ऑफ ए, और बचेगा मेरे पास क्या 2√1 - ठीक ना। तो ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन मिल गया डी एक्स अपॉन डी टी का। चलो इसी तरह से ना हम लोग सेकेंड वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, वाई वाले को, तो इसे भी क्या कर रहा है, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी। इसको भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे टी, तो वाई स्क्वायर हमें क्या बनेगा 2y, और ये y हमें क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी टी बनेगा। ठीक है ना, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी हमारा चेन रूल में अप्लाई होगा, तो ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी इंटू क्या मिलेगा लॉग ऑफ ए, और कॉस इनवर्स टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/1 - ये पूरा चेन रूल पे अप्लाई किया हो। ठीक है, चलो अगला जब यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, माइनस को इधर पे साइड में लिख लेता हूँ,
तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 - ऑफ टी स्क्वायर। अब ए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू देख लो क्या है, वाई स्क्वायर यहाँ से रख लो। अच्छा ए जो इधर आएगा क्या मिलेगा हमें 2y मिलेगा, तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या बनेगा y² लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2y इंटू √(1 - ऑफ टी स्क्वायर) आएगा। अब यहाँ से देख लो और कुछ कैंसिल होगा हमारा, ए वाई से वाई कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास क्या -y लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा हमें 2√(1 - टी स्क्वायर)। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया dy/dt का। इसके बाद फिर से क्या करना है हमें डिवाइड कर देना है। चलो ये प्रूफ करना है ना, तो चलो इसको अगला स्टेप में देखो इसे क्या करेंगे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो dy/dx क्या बनेगा dy/dt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx/dt। अब देख लो dy/dt की वैल्यू क्या आ रहा है -y लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2√(1 - टी स्क्वायर) डिवाइडेड बाई dx/dt की वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास x लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 2√(1 - ऑफ टी स्क्वायर)। देख लो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है यहाँ से। नाउ दिस लॉग ए बाई 2 ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा देख लो, तो यहाँ से y बचेगा और नीचे में x बचेगा, तो -y/x, और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रूफ। ठीक है चलो लिख लो इसे। चलो ठीक है हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डेट इज तो देखो अभी तक हम लोग जितना भी मेथड था स्टार्टिंग में हम लोग चेन रूल देखा, इनवर्स वाला देखा, इम्प्लिसिट देखा, लॉगरिथमिक देखा, इनफाइनाइट देखा, और आज का क्लास में पैरामेट्रिक देखा। एक मेथड और बचा हुआ है डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to another function।
ठीक है ना। तो अभी तक जो भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, आइदर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा था, टी के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, किसी भी एक सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अब जो हम लोग मेथड देखेंगे ना, कंप्लीट एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैंने क्या किया ना कि एक फंक्शन ले लिया कि लेट यू एक कोई फंक्शन है और हमें इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू भी। जब भी एक फंक्शन कोई दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले तो सबसे पहले वाले फंक्शन को यू मान लेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को भी मान लेंगे। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन को ना इंडिविजुअली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा, ए डी यू अपॉन डी एक्स बनेगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो पहले तो काम क्या करना है कि इसको आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करोगे यू वाले को, और इसे क्या करेंगे वी वाले को। और हमें क्या चाहिए, इसका विथ रिस्पेक्ट उसका चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए क्या, डी यू डी वी। तो डी यू डी वी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी यू डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, डी वी डी एक्स। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आया और वहाँ पे जो फंक्शन डिफ्रेंसिएशन के बाद आया, इसे क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो ये जो रिजल्ट आया ना, यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल डी यू डी वी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक कोई फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है और एक हमारा फंक्शन क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम क्या बोला कि इसको हम लोग यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, या फिर लेट कर लो इसे कि लेट u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी यू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और फॉर्मूला से आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 2x। इसी तरह से इसे हम लोग v ले लेंगे, v इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा, डी वी डी एक्स दैट इज 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। और इसे अरेंज करके हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ साइन 2x। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, डी यू डी वी चाहिए। तो डी यू डी वी के लिए क्या करेंगे, डी यू डी एक्स। तो डी यू डी एक्स की वैल्यू कितना है, साइन 2x, और डी वी डी एक्स की वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ साइन 2x। तो इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, माइनस वन लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल डी यू डी वी की वैल्यू आ जाएगा।